हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 20 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए से स्टार्ट करते हैं। टॉप कोड टू हियर आर्टिकल 143 रेफरेंस ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर्स। तो बेसिकली क्या हुआ था, अब देखो हमें समझना है कि एक प्रपोजल, एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, और जब वो लॉ बन जाता है वो हमें एप्लीकेबल हो जाता है, हमें फॉलो करना पड़ता है। तो बिल क्या है? प्रपोज्ड लॉ। कि लॉ जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रपोज लॉ पे डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, ठीक है, बहुत कुछ होता है लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर बिल आए तो स्टेट करेगी ये काम, और अगर पार्लियामेंट में आए तो पार्लियामेंट ये करेगी, राज्यसभा लोकसभा जहाँ पर भी, ठीक है ना। जो भी ये सारा डिस्कशन पासिंग ये सब कुछ हो जाता है, फिर ये कहाँ पर जाता है, फिर ये पास हो जाता है, फिर ये जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास, ठीक है ना। सेंटर का बिल है तो प्रेसिडेंट के पास, नहीं तो गवर्नर के पास, फिर गवर्नर प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं बिल को, तब जाके ये बिल जो है वो पास होता है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, तमिलनाडु की स्टेट में जितने भी लॉज को पास किया जा रहा था, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर बिल को पास कर रही थी, बट गवर्नर जो थे उसको लॉ ही नहीं बनाने दे रहे थे, एसेंट नहीं दे रहे थे। एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल नहीं दे रहे थे। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए कि भैया देखो ये अप्रूवल ही नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन सेट कर दी कि 3 मंथ्स के विद इन जो है गवर्नर को अप्रूवल देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये चैलेंज कर दिया, ये जो है प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन, प्रेसिडेंट को राइट होती है कि कोई भी क्वेश्चन, लॉ रिलेटेड क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी है प्रेसिडेंट ने कि क्या तुम्हारे पास ये पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप कोर्ट लिखेंगे रेड पेन से, टॉप कोर्ट टू हियर आर्टिकल 143 रेफरेंस on president and governors power, ठीक है ना। तो रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 142 प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है, कैन आस्क क्वेश्चन, ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 143, ठीक है ना। एंड चलो ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कि और क्या पूछा है, इफ सुप्रीम कोर्ट कैन इम्पोज टाइमलाइंस, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि भैया ये टाइमलाइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, तुम प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 200 जो है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल विच कवर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ एसेंट, गवर्नर्स पावर टू ग्रांट एसेंट टू स्टेट बिल्स। स्टेट बिल्स को जो एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल, अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर। Broadly, the president reference has asked whether judicial orders can dictate by what time and in what manner president and governor should function under Article 200 and Article 201 when bills are reserved by governor for presidential assent. Article 201 क्या कहता है? Article 201 bills are reserved, bills are reserved by, bills are reserved by governor, by governors for presidential assent, that is approval, ठीक है ना। इन द एब्सेंस, अब जो गवर्नर है आर्टिकल 200 के अंदर बात करी हुई है कि गवर्नर क्या क्या कर सकता है। वन ऑफ द थिंग्स द गवर्नर कैन डू ऑफ द बिल इज कि वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है बिल, ठीक है। और उसके एवज में आर्टिकल 201 है, हमें याद रखना आर्टिकल 200 कहता है, 201 क्या कहता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 3 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल जिसमें प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आर्टिकल है जिसमें गवर्नर का हम एसेंट सीक करते हैं, और 201 के अंदर क्या है, गवर्नर जो है बिल रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बात हुई है। तो तीनों हमें नंबर्स याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस सीक्स क्लैरिटी ओवर ट्रम्प्स रिमार्क्स ऑन जेट्स। तो अब यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट सेशन जो है वो बैठ चुका है,
ठीक है, लोकसभा सेशन लग चुका है और उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रंप जो है 10 बार बोल चुका है कि इंडिया के 5 जेट, आई थिंक 5 जेट्स वर शॉट डाउन इंडिया के, और मैंने ही सीज फायर करवाया है। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज को कि आप इसके बारे में डिस्कस करिए। ठीक है ना, तो जब डिस्कशन होगी तो हम लिखेंगे पीएसयू डिविडेंड्स। ठीक है, पीएसयू से प्रॉफिट्स जो सरकार को आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं 2020 से, विच इज गुड। ठीक है, पीएसयूज क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज पीएसयूज। ठीक है, पीएसयूज डबल डिविडेंड टू डिविडेंड्स टू सेंटर ऑलमोस्ट डबल सिंस 2020 से जो आपके डिविडेंड्स हैं वो क्या हो गए? डबल हो गए। ओवर द पास्ट 5 years द सेंटर हैज नियरली डबल द डिविडेंड्स इट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कितने? ₹74,000 करोड़। कितने पैसे रिसीव कर चुकी है? ₹74,000 करोड़, जो कि बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद विद एन एनालिसिस बाय द हिंदू शोइंग इट रिलाइज हेविली ऑन अ फ्यू ऑयल, गैस एंड कोल कंपनी फॉर अ लार्ज चंक ऑफ डिविडेंड। मतलब ये क्या है? प्रॉफिट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये पैसे कमा रहे हैं। द एनालिसिस इंक्लूडेड डिविडेंड्स फ्रॉम द रिजर्व एंड एक्सक्लूडेड डिविडेंड्स फ्रॉम। ठीक है ना, ये एनालिसिस लिखेंगे, एनालिसिस एक्सक्लूडेड डिविडेंड्स फ्रॉम RBI, Reserve Bank of India, and other nationalized बैंक्स। ठीक है ना, एक्सक्लूडेड क्या है? एक्सक्लूडेड इसमें है क्या? नॉट एक्सक्लूडेड मीन्स नॉट इंक्लूडेड। अंडरलाइन करेंगे एक्सक्लूडेड को और लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड अगर कंफ्यूजन होता है कि ये जो प्रॉफिट हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से है और जो इंडियन के नेशनलाइज बैंक्स हैं, मतलब जो सरकारी बैंक्स हैं, नेशनलाइज मतलब सरकारी बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो नहीं इंक्लूड किया गया है। The analysis of company-wise dividend data from the Department of Investment and Public Asset for the past 5 years shows that 5 fuel-related PSUs accounted for 42% of total dividends of the government। ठीक है ना, तो ये analysis किसने किया है? ठीक है, analysis लिखेंगे, analysis of company-wise data from DIPAM। DIPAM क्या है? DIPAM is Department of Investment and Public Asset Management। ठीक है ना, उसने बोला कि 42% प्रॉफिट्स जो हैं कैसे आते हैं? 42% प्रॉफिट डिविडेंड्स from fuel related PSUs। ठीक है ना, these companies कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड ONGC, IOC, ठीक है, भारत BPCL और गेल, इनसे इन पांचों का नाम हम यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे कि इतना प्रॉफिट जो है इन कंपनीज में से आया है इंडियन, इतना डिविडेंड जो है इंडियन गवर्नमेंट को मिला है इन कंट्री से, विच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। यूके फाइटर जेट टू फ्लाई सून आउट। तो यूके का एक फाइटर जेट जो था, जो केरला में खराब हो गया था, वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो 535B फाइटर जेट ऑफ यूके इन केरला है, ये किसने बनाया है? ठीक है ना, लॉकहीड मार्टिन ने। दिस इज अ फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन। खराब हो गया था तो केरला में उतारना पड़ा, अब ठीक करके लेके जा रहे हैं। किसका था ये जो केरला में ये मिला? ये उतारा गया यूके का, ब्रिटेन का। ठीक है, NIRF टू अवार्ड इंस्टीट्यूशंस नेगेटिव स्कोर्स फॉर रिट्रैक्शंस मतलब जो जर्नल्स वापस लिए जाते हैं, जो रिसर्च पेपर्स। IRF टू अवार्ड
institutions negative scores for retractions फ्रॉम जर्नल्स, मतलब जो जर्नल से वापस लिए जाएंगे, रिसर्च पेपर्स जो लिखे जाते हैं जर्नल्स में सबमिट होते हैं, पब्लिश होते हैं, अगर वो पेपर वापस लिया जाता है तो इंस्टीट्यूट को नेगेटिव स्कोर दिया जाएगा। एनआरएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। ये किसने बोला? ये बोला चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन ने, दैट इज एनबीए ने। एंड व्हाट इज एनबीए? एनबीए इज द मैनेजिंग, द एजेंसी मैनेजिंग NIRF। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। NIRF को कौन मैनेज करता है? NBA। NBA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन। और उसके चेयरपर्सन अभी कौन है? चेयरपर्सन कौन है उसके? लिखेंगे यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट बनेगा ये, अनिल सहस्रबुद्धे, ठीक है ना, सहस्रबुद्धे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम NRF विल बी अवॉर्डिंग नेगेटिव वेटेज, कि अगर आपका वापस लिया जाता है तो वो कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन है, जब गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन AI को यूज़ करके कुछ बनाते हैं, ठीक है ना, चीटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर तभी ये रिट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। टेकिंग बैक ऑफ रिसर्च पेपर, तो उसमें इंस्टीट्यूट जिसका वो बिलोंग करता है उसको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे रैंकिंग में। जाफना मास ग्रेव अ टेस्ट फॉर दिसानायक के गवर्नमेंट, ठीक है। जाफना में एक मास ग्रेव मिली है, जाफना मास ग्रेव, ग्रेव मतलब लोगों को दफनाया गया है वहां पर। ये कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका में। तो श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, तो सिविल वॉर के ड्यूरिंग या उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो थे वो गायब हो जाते थे। तो अब पता चल रहा है कि यहाँ पर इतने सारी बॉडीज जो है मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों खोदा गया? टू बिल्ड अ हिंदू क्रिमेटोरियम, तो क्रिमेटोरियम बना रहे थे वहाँ पर। ह्यूमन स्केल्टन्स मिले, अराउंड 65 स्केल्टन्स मिल चुके हैं। और यहाँ पर लिंक किया जा रहा है कि जो लोग गायब हो जाया करते थे, इवन आफ्टर वॉर जो लोग गायब होते थे, तो वो यहाँ पर मतलब दफनाए गए हैं, ठीक है। तो जाफना वाला जो मास ग्रेव है कौन सी कंट्री में मिला है? श्रीलंका में। उसके बाद यहाँ पर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ USA को बोला जा रहा है, तो ये पढ़ लेते हैं। पैम बॉन्डी, कौन है? पैम बॉन्डी। तो पैम बॉन्डी को क्या बोला जा रहा है? तो हमें एप्स्टीन वाला तो इशू पता है ना। और मैगा क्या है? व्हाट इज मैगा? अगर आपको नहीं पता व्हाट इज मैगा, तो इसके आप नोट्स बनाएंगे। मेगा स्टैंड्स फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। मेगा क्या है? मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर आपने ये नोट नहीं किया है, इसको नोट कर लीजिए, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। मेगा make America great again, believers are driven by faith. A core tenet of their faith is that there is a deep state in America that controls power for the benefit of an elite. ठीक है ना। तो यहाँ पे फेथ है that there is a deep state in America that controls power for the benefit of elite and it is not accountable to the people or law. ठीक है। मेगा वोटर्स आर वाइन बिहाइंड द सेल्स ऑफ, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ यार जो बड़े लोग हैं उनका तुम भला करो, मतलब बिजनेसमैन वगैरह का। पार्ट ऑफ मैगा हैज़ नाउ टर्न्ड। अब यहाँ पे जो एप्स्टीन वाला जो सिस्टम हुआ है, ठीक है ना, कि इसने सुसाइड करी और ये सब, इसमें पैम बॉन्डी को भी घुसाया जा रहा है कि ये जो है कुछ चीज़ें कवर अप करने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए इसका नाम आ रहा है। हमें क्या याद रखना है? अटॉर्नी जनरल ऑफ USA कौन है? पैम बॉन्डी, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद आगे देखते हैं। अब निमिषा प्रिया वाला जो इंसिडेंट है, अब निमिषा प्रिया ने जो मर्डर किया वो क्या? इट वाज लाइक शी वांटेड टू डू इट, ठीक है। वॉज शी कॉन्स्पिरेसी हुई, एक प्लान्ड मर्डर हुआ, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों बचा रही है? बट अगर हम यहाँ पर स्टोरी पढ़ें, मुझे भी पूरी स्टोरी आज ही पता चली और मुझे तो दया आ रही है इस लड़की पर। तो यहाँ पे निमिषा जो है वो एक क्लिनिक खोलती हैं अपना,
येमेन में, और येमेन में कोई भी आउटसाइडर बिजनेस नहीं कर सकता, तो वहाँ का वो पार्टनर लेती हैं। ठीक है, अब वो जो पार्टनर है वो उनकी सारी रेवेन्यू जो है लेके साइफन मतलब उठा करके लेके जाने लग जाता है, और उसका पासपोर्ट भी उसी के पास होता है, जो मतलब बिजनेस पार्टनर है, और वो पासपोर्ट भी दे नहीं रहा होता निमिषा प्रिया को, जो कि केरला की नर्स है। वो उसको एक डोज देती है कि भैया ये थोड़ा सा बेहोश होगा, मैं अपना पासपोर्ट लूंगी और भाग जाऊंगी। वो डोज ओवरडोज हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये बेचारी अपने पैसे कमाना चाहती थी और अब मर्डर हो गया है। ठीक है, तो अब ब्लड मनी के थ्रू इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हाट इज ब्लड मनी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड मनी? ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट पे हमने थोड़े महीने पहले बहुत डिटेल में बात करी थी, बट बहुत बच्चे जो जून से न्यूज़ कवर कर रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो ब्लड मनी को दिया भी बोला जाता है, दिया। ठीक है, ये किसके लॉ के अकॉर्डिंग है? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तो है, बट ये शरिया लॉ के अकॉर्डिंग है। और ये किसको पे किया जाता है? मर्डर्ड मैन्स फैमिली के साथ ये सेटलमेंट होती है, मर्डर्ड मैन्स फैमिली, एंड बी पार्डन्ड फॉर द क्राइम। ठीक है, एंड बी पार्डन्ड का मतलब माफ किया जाता है, एंड बी पार्डन्ड फॉर द क्राइम, क्राइम के लिए माफ़ी दी जाती है। ठीक है ना, तो मर्डर्ड मैन्स फैमिली को दिए जाते हैं ये पैसे, और उनको माफ़ कर दिया जाता है फॉर द मर्डर। तो इसी की बात चल रही है निमिषा प्रिया की। फैमिली कभी मान जाती है, कभी नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। प्रे फॉर हर कि वो मान जाए और ये बेचारी अपने घर वापस आ जाए। व्हाट डज द शुगर एंड सॉल्ट लेबलिंग से? तो शुगर एंड सॉल्ट लेबलिंग अब होगी, तो इसमें क्या बोला जा रहा है? शुगर एंड सॉल्ट लेबलिंग। तो शुगर एंड सॉल्ट लेबलिंग में क्या होने वाला है? द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर कंटेंट ऑन popular Indian snacks like samosa, vada pav, kachori, pizza and burger, stating that this information has to be shared in cafeterias, lobbies, meeting rooms and even government stationery. तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है? लिखेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री asked all government departments to mention to display amount of oil and sugar content in on popular snacks. This information to be shared in cafeterias, जहाँ पे भी खाने का सामान बेचा जा रहा है वहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। मीटिंग रूम्स, गवर्नमेंट स्टेशनरी में भी अगर आप पेन के साथ भी समोसा बेच रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वी आर प्रपोजिंग डिस्प्ले ऑफ शुगर एंड ऑयल बोर्ड्स इनिशिएटिव टू प्रमोट हेल्थियर डाइटरी हैबिट्स इन वेरियस सेटिंग्स। ठीक है ना, एम क्या है? टू प्रमोट healthier dietary habits. These boards serves as individual behavior nudges in schools, offices. ठीक है ना, इनको याद दिला रहे हैं कि फैट्स एंड शुगर्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, मोटापा लाते हैं, बीमारियां लाते हैं। वार्निंग डिजाइन टू क्रिएट अवेयरनेस, किस लिए है? डिजाइन टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिलीज बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडिया इज करंटली फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं? इंडिया इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है ना, एनसीडीज में इंक्रीज दिख रहा है, विच अकाउंट फॉर 66% ऑफ ऑल डेथ्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है ना, मतलब वो डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, कैंसर, रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीजेस, ये सारी क्या है? लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बोल सकते हैं, हम जिस तरह से खाते पीते और रहते हैं। ठीक है ना, और ये जो है बहुत कम उम्र में ही होने लग गया, ओवर द एज ऑफ 30 वाले लोग जो हैं बीमार पड़ने लग गए हैं। न्यूट्रिएंट वैल्यूज ऑफ फूड आर कैलकुलेटेड। अब न्यूट्रिएंट कैलकुलेशन ऑफ लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ nutrient
वैल्यूज ऑफ फूड। तो न्यूट्रिएंट वैल्यूज ऑफ फूड जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आइए पढ़ेंगे इसको। कंडक्टेड बाय असेसमेंट, लेबोरेटरी असेसमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड्स एंड आर रिप्रेजेंटेड ऑन पर 100 ग्राम बेसिस। कैसे होता है? कंडक्टेड बाय लेबोरेटरी assessment of prepared foods and are represented on per 100 ग्राम बेसिस। 100 ग्राम बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन इनका होता है। इट कंसिडर्स टोटल शुगर, सैचुरेटेड फैट एंड सॉल्ट लेवल्स। ठीक है, क्या क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर्स टोटल शुगर, saturated fat and salt levels. Where lab-based nutrient analysis not available feasible, ठीक है, aggregating the nutrition value available in are based on aggregating the nutrition values of ingredients are available. ठीक है, वो कह रहे हैं कि लेबोरेटरी में टेस्टिंग जो है वो नॉट फीजिबल है, तो हम जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, एग्रीगेटिंग, तो यहाँ पे ये पूरा लिख लेते हैं, फिर मैं समझा देती हूँ। एग्रीगेटिंग न्यूट्रिशनल values of ingredients sorry, just a minute, of ingredients available in Indian food composition tables, that is IFCT, published by Indian Council of Medical Research, National Institute of Nutrition, National Institute of Nutrition, हैदराबाद। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये बता देता है कि इस चीज़ में इतना कैलोरी है, इस चीज़ में इतना है, ठीक है ना, ICMR NIN, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम पूरा लगाते हैं कि भैया किस में क्या है, तो इसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि इसका कितना वो सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये स्टेप लिया गया है कौन से? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड्स अ हेल्दी डाइट थ्रू आउट लाइफ टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, द लेटर। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो फॉर एडल्ट रिकमेंडेड डेली इनटेक कितना है, ये है, तो ये आप नोट कर सकते हो, नोट इट डाउन कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है अब, ठीक है। उसके बाद द लेटर डेटेड। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही अहमदाबाद का एयर इंडिया का क्रैश हुआ, ठीक है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आने लग गई, और जिसमें से बहुत सारे बाहर के हमारे जो पायलट भाई बहन है, अंग्रेज गोरे लोग, वो बोलने लग गए अरे पायलट की गलती होगी, है ना, ये सब क्यों ये इंडिया को इतना बदनाम करते हैं। इनको लगता है अभी भी हम ना, हमारे यहाँ गरीबी है गरीबी, मैं कह रही हूँ, हाँ बहुत गरीबी है हमारे यहाँ, ठीक है ना, इनके देशों में भी गरीबी है, बट ये बहुत शाने हैं, ये दिखाते नहीं अपनी गरीबी, ये वीडियोज़ नहीं डालते, हम बेचारे भोले भाले, ठीक है ना, हम दिखा देते हैं। एक बात, दूसरी बात, इनको हजम ही नहीं हो रहा कि हम इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, ठीक है ना, कि हम इनके ही बाजू में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये करो वो करो, नहीं हो रहा गोरों से हजम, यूरोप वालों से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं इंडिया जिनको हमने रूल किया था वो हमको पिछाड़ रहे हैं, हमको कह रहे हैं टाटा बाय बाय, यूके को पीछे छोड़ दिया, मतलब क्या है, ठीक है। तभी वो बोलते हैं अरे ये तो गरीब है, अरे ये है। देखो जिंदगी में भी अगर कोई तुम्हारे लेवल, कोई तुमसे आगे निकल जाएगा या तुम किसी से आगे निकल जाओगे, वो तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए, अगर वो तुम्हारी सक्सेस से खुश नहीं है ना, तो वो तुम्हें डाउनग्रेड करेंगे, ठीक है ना। जैसे लड़कियों के केस में, अगर एक सक्सेसफुल लड़की है, ठीक है ना, और वो शादीशुदा नहीं, उसको बोले अरे तेरी तो शादी नहीं हुई है ना, तो तुम सक्सेस खत्म, जीरो,
ठीक है, एक लड़का है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, उसको दिखाएंगे अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। क्यों करते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि उनको डाउनग्रेड करना है। वैसे ही इंडिया को भी डाउनग्रेड करते हैं कि इंडियन पायलट्स को, हाँ, कहाँ चलाना आता होगा हवाई जहाज, ऐसे ही सीख गए भाई, तुम्हारे यहाँ से सीख के जाते हैं सबसे ज्यादा तो, ठीक है ना, तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो एक तरह से। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि पायलट पे कर देते हैं, है ना, पायलट पे मर दो सारा, बट एक्चुअल में स्टोरी नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया सरकार और इंडियन डिपार्टमेंट्स ने भी बोला कि भाई हमें तो कर लेने दे, हमें पता है ना कैसे क्या हुआ, तुम क्यों ज्ञान बांट रहे हो। तो ये चल रहा है, बाहर के जो पायलट्स हैं वो किस पे थोप रहे हैं कि तुम पायलट को कह दो कि बस पायलट ने किया है। किसको बचाने की कोशिश करें, समझदार बनो। On July 16, an international collaboration of scientists based in Europe reported that they have for the first time observed that the matter and antimatter versions of a type of subatomic called a boron decay at different rates. तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, अब यहाँ पे हमें बहुत रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि इसको समझना तो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, बेरहम बार, इसको हम पता है कैसे याद करेंगे, कोई बात नहीं, रटा, बार यौन, बार यौन, ठीक है, बाहर, बार के बाहर यौन करेंगे, ठीक है ना। दारू पी के कोई आ गया तो वो यौन ही करता है, डिके, और स्मेल अलग आती है। तो इसका जो है इन्होंने पार्टिकल जो है, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मैटर एंड एंटी मैटर वर्जन्स ऑफ अ type of subatomic particle called baryon decay at different rates, ये देखा, ठीक है ना। और जो ये देखा, ये किसने देखा, यूरोप में, ठीक है ना। कहाँ पर हुए ये एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस at Large Hadron Collider, that is LCH in Europe, ठीक है। हमें इतना ही जानना है, अगर ज़्यादा बात होगी फिर हम सब चीज़ें रटेंगे, अभी इतना ही रटेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पता चला, साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी ऑन मोहाली एंड आईआईटी धरवाद, आईआईटी खड़गपुर हैव डिजाइंड अ चीप रियूजेबल वाटर फिल्टर, चीप रियूजेबल वाटर फिल्टर उन्होंने बनाया, इसको हम लिख लेंगे पॉइंट वाइज। इंडस्ट्रियल प्लांट्स रिलीज डाइज सच एज कॉन्गो रेड, ये सबको, अगर ये हमारी बॉडी में जाता है तो ग्राउंड वाटर में जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, पानी का पार्ट बनता है, सही नहीं है। तो इन्होंने ईजी तरीका निकाला है इसको फिल्टर आउट करने का, ठीक है ना। और ये फिल्टर आउट कैसे कर रहे हैं, हम लिख लेंगे, साइंटिस्ट फ्रॉम सो एंड सो मेक वाटर फिल्टर विद लाइट एंड वाइब्रेशन। ये तीसरा पॉइंट हम टाइटल नोट करेंगे, फिर ये पॉइंट नोट करेंगे, फिर ये करेंगे। कर लो प्लीज 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 प्लीज, पॉज करके कर लो, फिर आगे आएंगे। ब्रिक्स मीडिया एंड थिंक टैंक फोरम, ब्रिक्स मीडिया एंड थिंक टैंक फोरम, ठीक है, earlier known as ब्रिक्स मीडिया फोरम। तो ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया पार्ट है। इसका 7th एक सेशन हुआ है जो कि मीडिया सेशन है, 7th प्रीलिमिनरी सेशन, 7th सेशन हुआ, ठीक है ना, जिसके अंदर 250 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक 36 कंट्रीज गैदर्ड इन रियो दे जनेरियो। कहाँ पर गैदर हुए, रियो दे जनेरियो में, रियो दे जनेरियो में, ब्राजील, ठीक है ना। नाउ साउथ साउथ, अब ये यहाँ पर क्या डिस्कस करें कि हम डेवलपिंग नेशंस आपस में क्या, कैसे हम चीज़ें आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बात करी इन्होंने इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करी, इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। सेंटर ऑर्गेनाइजेस नेशनल वर्कशॉप एंड जैन मेन्यू स्क्रिप्टोलॉजी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर now in a large initiative highlighting India's civilization depth, minority inclusive minority affairs ministry has organized, यहाँ पे लिखेंगे minority affairs ministry has organized
a national workshop on significance of मतलब importance of Jain manuscriptology at गुजरात यूनिवर्सिटी। कहाँ पर हुआ ये? गुजरात यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब यहाँ पर held under the aegis of Veracity Department of Validation Advanced Research, ठीक है ना, funded by, now this is funded by प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, that is PMJVK. The workshop brought together distinguished scholars Jain to celebrate the profound intellectual and spiritual legacy of the Jain manuscript. This is part of larger vision under PMJVK. अब PMJVK जो है ये, इसका विजन क्या है? एम ऑफ PMJVK, ये मिशन का एम क्या है? इस मिशन का एम है टू अपलिफ्ट एंड empower all 6 notified minority communities. जो notified minority communities हैं उनको uplift करना और उनको empower करना। तो notified 6 minorities इंडिया में कौन कौन सी हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। और ये कैसे करेंगे? बाय सपोर्टिंग academic research and heritage conservation। ठीक है ना, तो हेरिटेज रिसर्च कंजर्वेशन जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो पढ़नी, उनको कंजर्व करना। सिमिलर इनिशिएटिव इज ऑलरेडी अंडर वे इन कोलैबोरेशन विद मुंबई यूनिवर्सिटी टू प्रिजर्व द अवस्था एंड पहलवी लैंग्वेजेस ऑफ पारसी ज़ोरोस्ट्रियन ट्रेडिशन। तो ये भी हम लिख लेंगे अपने नोट्स में, इसको भी ऐड करेंगे, 3rd पॉइंट बनेगा आपके नोट्स में। पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद न्यू MNC चीफ, तो नेशनल मेडिकल कमीशन के न्यू चीफ आ गए हैं, ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया था। नेशनल मेडिकल कमीशन के न्यू चीफ आ गए हैं, और न्यू चीफ का क्या नाम है? न्यू चेयरपर्सन आ गए हैं। ठीक है, अभिजात, तो अभी क्या है? जाट है, और सेठ भी है। ठीक है, ओके आगे चलेंगे। ICMR seeks collaboration for malaria vaccine production. ICMR seeks collaboration, invited expression of interest from organizations, manufacturers, transfer of technology for commercialization of a recombinant Chimeric multi-stage malaria vaccine at Falcivox against Plasmodium falciparum. The goal is to facilitate commercialization, कि इन्होंने वैक्सीन बना दी है कि तुम बहुत बड़े पैमाने पे इसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में ले आओ। ICMR seeks collaboration for malaria vaccine प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ICMR की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज ICMR स्टैंड फॉर? इट स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किसके लिए स्टैंड करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए स्टैंड करता है। और यहाँ पर जो मलेरिया की वैक्सीन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एडफेल्सीवैक्स, ये वैक्सीन का नाम है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लो। ठीक है, ये क्या है? फॉर, ये क्यों ऐड निकाल रहे हैं कि भैया आ जाओ? फॉर कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस करो, बेचो और पैसा कमाओ और दुनिया का भला करो। ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट chimeric multi-stage malaria vaccine against Plasmodium falciparum। किसके अगेंस्ट है? प्लाज्मोडियम falciparum।
ठीक है ना। तो ICMR की फुल फॉर्म भी लिख ली हमने, वैक्सीन का नाम भी पता कर लिया, ये सारा। अब इसको एक रीडिंग दीजिए बहुत अच्छी, और कल इसकी एक्टिव रिकॉलिंग करना अपने नोट्स की। ठीक है, सेशन कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट्स में भी ज़रूर बताना। आप मुझे मोटिवेटेड रखते हो अपने कमेंट्स के थ्रू, तो रखिए मोटिवेटेड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल, डू लाइक द वीडियो, बाय।